अंतरा को लगा था कि वो नशे में थी, इसलिए उसने सपना देखा था कि वो किसी अनजान आदमी के साथ इंटीमेट हुई थी। लेकिन अगले दिन सुबह अंतरा के फोन पर अननोन नंबर से मैसेज आया कि गायत्री ने कुछ लोगों को तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने के लिए भेजा है, जो रूम नंबर 602 में है। और फिर एक के बाद एक मैसेजेस आने लगे, जिससे ये साबित हो गया कि वो आदमी पिछली रात वाकई में अंतरा के साथ उस कमरे में मौजूद था। उसके हर एक मैसेज के नीचे मिस्टर शैडो नाम का सिग्नेचर था। आखिर में जब एक मैसेज आया कि अंतरा के वॉलेट में उसने एक डेबिट कार्ड रखा है और उस अकाउंट में 5 लाख रुपए हैं, तब अंतरा ने सीधा उस नंबर पर कॉल किया। अंतरा को लगा कि शायद आवाज से वो पहचान जाएगी कि वो रहस्यमय आदमी कौन है। अंतरा को बहुत गुस्सा आया था। कुछ सेकंड्स में ही कॉल कनेक्ट हो गया। सामने की तरफ कॉल रिसीव होते ही एक धीमी गहरी आवाज आई। हेलो अंतरा, मैं जानता हूँ 5 लाख रुपए बहुत कम है, लेकिन बहुत जल्द उस अकाउंट में मैं और भी पैसे डिपॉजिट कर दूंगा। मिस्टर शैडो, आप जो कोई भी हैं, पर मेरी 2 बात अच्छी तरह से समझ लीजिए। पहली ये कि कल रात को मैं नशे में थी। हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो गलती से हुआ है। और दूसरी बात ये कि भले मेरे पास में पैसे नहीं है, लेकिन मेरा ज़बीर अभी तक मरा नहीं है। आप मेरी मदद करना चाहते हैं, उसके लिए थैंक यू, पर मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। अंतरा, मैंने कहा था सोच समझ कर फैसला लेना। तो फिर तुम ये इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हो? मैंने सोच लिया है। और अगर सोच ही लिया है तो फिर मुझे रिजेक्ट करने के लिए इतनी उतावली क्यों हो रही हो? एक बात बताऊं अंतरा, तुम जितना खुद को नहीं जानती ना, उससे ज्यादा मैं तुम्हें जानता हूँ। मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। इतना बोलकर अंतरा ने फोन काट दिया। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर एक लैंडलाइन नंबर था। अंतरा ने कॉल आंसर किया। मिसेस आहूजा, आपके मामा अभी हमारे हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। वो बहुत सीरियस हैं, आप जल्दी हॉस्पिटल आ जाइए। ये सुनकर अंतरा की आंखें चौड़ी हो गई। लाइफ केयर हॉस्पिटल के गेट के सामने एक ऑटो आकर रुका। अंतरा ने पैसे चुकाए और भागती हुई हॉस्पिटल के अंदर गई। सिस्टर, मुकुंद बंसल मेरे मामा हैं। क्या हुआ है उन्हें? हाँ, वो सुबह चेकअप के लिए आए थे, तभी उन्हें एक कॉल आया था। उसके बाद अचानक से उनका ब्लड प्रेशर लो हो गया। वो आईसीयू में है, डॉक्टर चेक कर रहे हैं। ये सुनकर अंतरा का जी घबराने लगा। मुकुंद बंसल गायत्री के पिता और अंतरा के बड़े मामा थे। उन्हें एक हार्ट अटैक पहले भी आ चुका था। उन्होंने ही बचपन से अंतरा को माँ बाप दोनों का प्यार दिया था। अंतरा की आंखों में आंसू उभरने लगे। तभी आईसीयू के डॉक्टर बाहर आए। डॉक्टर मैं अंतरा हूँ। वो मुकुंद बंसल जी मेरे मामा हैं। वो ठीक तो है ना? देखिए, उनकी हालत काफी ज्यादा नाजुक है, हमें ऑपरेशन करना होगा। हम और इंतजार नहीं कर सकते। आप जल्दी से 3 लाख रुपए जमा करा दीजिए ताकि हम जल्दी से ऑपरेशन स्टार्ट कर सकें। आप ऑपरेशन स्टार्ट कीजिए डॉक्टर, मैं पैसों का इंतजाम करती हूँ। आई एम सॉरी अंतरा जी, हम बिना एडवांस के ऑपरेशन स्टार्ट नहीं कर सकते। ये हॉस्पिटल की पॉलिसीज के अगेंस्ट है। अंतरा के पास इतनी बड़ी रकम नहीं थी, इसीलिए उसने अपना आत्मसम्मान का गला घोंटकर रुद्र का नंबर डायल किया। हेलो रुद्र। क्या बात है? आज सुबह जब तुमने मेरा फोन काटा तो मुझे तो लगा था कि तुम दोबारा कभी मुझसे बात ही नहीं करोगी। ओह आई सी, लगता है डिवोर्स लेने के लिए तुम मुझसे ज्यादा उतावली हो जा रही हो। रुद्र के ताने को नजरअंदाज करते हुए अंतरा ने रुद्र से कहा, रुद्र, क्या तुम मुझे 3 लाख रुपए दे सकते हो? तुम्हारे लालच की ना कोई हद नहीं है। अभी कल ही मैंने तुम्हें चेक दिया था और आज फिर तुम मुझसे पैसे मांग रही हो। और जब कल मैंने तुम्हें ये बात कही कि तुमने शादी मुझसे सिर्फ पैसों के लिए करी थी, तब तो बड़ी सती सावित्री बन रही थी तुम। और अब आज आ गई हो अपनी औकात पर। रुद्र, तुम यही समझ लेना कि मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ। प्लीज एक बार मेरी मदद कर दो। मिसेस आहूजा, आपको जो करना है प्लीज जल्दी कीजिए, पेशेंट के पास ज्यादा वक्त नहीं है। रुद्र, मैं तुमसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी, बस तुम मुझे 3 लाख रुपए दे दो प्लीज। अब बस भी करो ये नाटक। रुद्र कहाँ है? उसे फोन दो।
मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। रुद्र ने खुद अपना फोन मुझे दिया है और बोला है कि वो तुमसे डिवोर्स के अलावा और किसी सिलसिले में बात नहीं करना चाहता। तुम्हें पता भी है क्या हुआ है? मामा जी हॉस्पिटल में सीरियस है और उनके इलाज के लिए तुम्हें पैसों की जरूरत है, यही ना? प्लीज तुम रुद्र से बोल दो कि मुझे 3 लाख रुपए दे दे। मैं वादा करती हूँ कि धीरे धीरे करके तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगी। कान खोल के सुन लो, अगर रुद्र अपनी मर्जी से भी तुम्हें पैसे देने के लिए राजी होता ना तो भी मैं उसे देने नहीं देती, क्योंकि मैंने ही तुम्हारे मामा यानी कि मेरे पूज्य पिताजी को कॉल करके बताया था कि तुम किसी गैर मर्द के साथ थी। और ये सुनते ही वो सीधा ऑपरेशन थिएटर में जा पहुंचा। इतना कहकर गायत्री ने बेशर्मों की तरह हंसते हुए फोन काट दिया। दूसरी तरफ अंतरा को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि एक बेटी अपने सगे बाप के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। नीचे लिखा था मिस्टर शैडो। ये पढ़ने के बाद अंतरा ने ज्यादा ना सोचते हुए फैसला ले लिया और अपने वॉलेट में मिस्टर शैडो का रखा हुआ वो डेबिट कार्ड निकालकर नर्स से पूछा। पेमेंट होने के तुरंत बाद अंतरा के मामा की सर्जरी शुरू हुई। अंतरा ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ी थी। उसने मिस्टर शैडो को रिप्लाई किया। 2 सेकंड्स बाद मिस्टर शैडो का रिप्लाई आया। ओके, तो फिर आज रात 9 बजे ठीक उसी जगह मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, होटल ओशन स्टार। अंतरा को खुद पर ही हंसी आ गई कि आखिर उसने खुद को बेच ही दिया। ऑपरेशन काफी लंबे समय तक चला लेकिन अंतरा वहां से हिली तक नहीं। 12 बजे अंतरा के फोन पर रुद्र का कॉल आया। अंतरा, मैं फैमिली कोर्ट के बाहर खड़ा हूँ। कहाँ पहुंची तुम? मैं नहीं आ सकती। अंतरा, तुमने कहा था कि तुम आओगी। तुम अपनी बात से मुकर रही हो। नहीं, मैं भी जल्द से जल्द तुमसे छुटकारा चाहती हूँ। तो फिर आओ ना, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैं भी अपना वक्त तुम पर बर्बाद नहीं करना चाहती रुद्र। मामा जी का ऑपरेशन चल रहा है इसलिए मैं नहीं आ सकती। जब वो स्टेबल होंगे मैं तुम्हें बता दूंगी। मैंने तुम्हें पैसे देने से मना क्या कर दिया? तुम ये सब पैतरे आजमा रही हो? हाँ, क्या बात है? बिल्कुल नहीं। तुम्हारे ये सड़े हुए पैसे तुम्हारी प्रेमिका गायत्री को ही हजम होंगे, मुझे नहीं चाहिए। ये बोलकर अंतरा ने न केवल फोन काट दिया बल्कि स्विच ऑफ भी कर दिया। अंतरा के मामा का ऑपरेशन शाम तक चला। कई घंटों बाद डॉक्टर ने बाहर आकर अच्छी खबर दी। अंतरा ने तहे दिल से डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया। कुछ देर बाद अंतरा के मामा मुकुंद को वापस वार्ड में शिफ्ट किया गया। मामा जी, उनको होश आते ही सामने अंतरा दिखी। बेटा, एक बार कह दो कि गायत्री ने जो भी कहा सब झूठ था। कह दो कि तुम किसी गैर मर्द इतनी बड़ी गलती तुम कैसे कर सकती हो मेरी बच्ची? मामा जी, जैसे आप समझ रहे ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी आप बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए। क्या रुद्र को इस बारे में पता है? शायद नहीं। आगे से ध्यान रखना बेटा। भगवान ना करे ऐसी किसी गलती की वजह से तुम्हारी शादी टूटी तो मरने के बाद मैं तुम्हारी माँ से क्या कहूँगा? मुकुंद ने अपनी बात पूरी ही की थी तभी वार्ड का दरवाजा खुलने की आवाज आई। अंतरा ने उस तरफ देखा और बुरी तरह से चौंक गई। वहाँ रुद्र खड़ा था। अम्मा जी, और उसके साथ गायत्री भी आई थी। अब कैसी तबीयत है आपकी? अरे रुद्र बेटा, आओ आओ बैठो। अंतरा बेटा, रुद्र कितना बिजी रहता है। ऑपरेशन के बारे में उसे बताने की क्या जरूरत थी? खामखा उसका काम डिस्टर्ब हो गया। मामा जी, मुझे यहाँ अंतरा ने नहीं बुलाया। मैं यहाँ गायत्री के लिए आया हूँ। गायत्री के लिए? मतलब? पापा,
आपकी तबीयत पूछने के साथ साथ एक और बात आपसे बतानी थी, इसलिए हम दोनों यहाँ पे आए हैं। इतना बोलकर गायत्री ने अंतरा की तरफ शैतानी नजर से देखा। अगर गायत्री ने पिछले 48 घंटों में जो कुछ हुआ था वो अपने मुकुंद मामा को बता दिया होता तो वो जिंदा नहीं रहते। अब क्या करेगी अंतरा? क्या वो गायत्री को रोक पाएगी या फिर अपने माँ बाप के समान मामा को खो देगी? जानने के लिए सुनते रहिए मिस्टर शैडो, सिर्फ पॉकेट FM पर।